हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो कक्षा 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की क्लासेस चल रही हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है सदिश बीजगणित। ठीक है, तो सदिश बीजगणित में कल हमने सदिश का योग देख लिया, एकांक सदिश देख लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं सदिशों का गुणनफल, सदिश का गुणनफल। तो आज का टॉपिक बनाइए कॉपी में, सदिशों का गुणनफल। बेटा सदिश का गुणनफल, अगर आपके पास में दो सदिश हैं, ये पहला सदिश है वेक्टर ए और दूसरा सदिश आपके पास में ये है वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का कोण कितना है बेटा? थीटा है। यहाँ पर दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो इनके बीच में बेटा दो प्रकार के गुणनफल परिभाषित होते हैं। इनके बीच में दो प्रकार के गुणनफल परिभाषित होंगे। एक गुणनफल बेटा जो आपका कहलाता है अदिश गुणन, ठीक है ना, एक गुणनफल कहलाता है आपका अदिश गुणन। और दूसरा गुणनफल कहलाता है आपका सदिश गुणन। देखिए जरा अंतर क्या है अदिश गुणन और सदिश गुणन में। बेटा अदिश गुणन में अगर आप दो सदिशों का गुणा करोगे, जैसे सदिश ए है और अगर आप इसका सदिश बी के साथ गुणा करोगे तो आपको जो राशि मिलेगी वो दिशा विहीन मिलेगी, मतलब कि अदिश मिलेगी। क्या मिलेगी? जिसके पास दिशा नहीं होगी। और यहाँ पर जो आप गुणा करोगे दो राशियों का ए और बी, तो जो नई राशि मिलेगी वो आपको खुद में एक सदिश राशि मिलेगी। क्या मिलेगी? एक सदिश राशि। और यहाँ पर केवल आपको एक नंबर मिलेगा, नंबर मतलब एक अदिश नंबर मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको एक क्या मिलेगा? सदिश मिलेगा। समझ में आया? तो याद रखिएगा अदिश गुणन को हम बिंदु के द्वारा दिखाते हैं और इसको हम क्रॉस के द्वारा दिखाते हैं। क्रॉस को हिंदी में वज्र कहते हैं। तो सदिश गुणन का दूसरा नाम होता है क्रॉस गुणन, ठीक है ना। यस, क्रॉस प्रोडक्ट, हिंदी में इसे वज्र प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस गुणन समझिए आप। और अदिश गुणन को ही हम बोलते हैं बिंदु गुणन। क्या कहते हैं बेटा? बिंदु गुणन। तो बिंदु गुणन का जो उत्तर होगा वो एक अदिश होगा और क्रॉस गुणन का जो उत्तर होगा वो एक सदिश होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, दोनों को हमको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश गुणन को जानेंगे। अदिश गुणन हम पूरा डिटेल में समझने के प्रयास करेंगे। देखिए अदिश गुणन, अगर आपके पास में एक वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा आपका वेक्टर बी और दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। पहचानिए थीटा तब लिया जाएगा जब दोनों सदिश बाहर की ओर जा रहे हों। कहाँ जा रहे हों? बाहर की ओर जा रहे हों, ठीक है ना, तभी उनके बीच का कोण थीटा रहेगा। तो इनके बीच का जो अदिश गुणन होगा ए डॉट बी, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणन किस प्रकार से परिभाषित होता है? ए डॉट बी इक्वल टू सदिश ए का मापांक, सदिश बी का मापांक या परिमाण और दोनों के बीच का कोण कॉस ऑफ थीटा। दोनों के बीच के कोण का कॉस, दोनों के बीच के कोण का कॉस। तो ये भी परिमाण है, ये भी परिमाण है, ये भी एक नंबर है। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर आ जाएगा, एक नंबर आएगा, एक अदिश आएगा। क्या आएगा? एक अदिश। तो ये हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉड, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं बेटा, सदिश ए गुणे सदिश बी का बिंदु गुणन इक्वल टू केवल ए अकेले, क्योंकि मॉड ए लिखो या ए लिखो बात बराबर है। इसे ए बी कॉस थीटा भी करके आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? यस। तो आप देखिए यहाँ पे कॉस थीटा कितना आएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू दोनों का बिंदु गुणन बटे ए का परिमाण और बटे बी का परिमाण, ठीक है ना। आप इसको ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? आप चाहें तो इसे मॉड ए अपॉन ए को साथ ले लें तो आप जानते हैं ये बन जाता है ए कैप और ये बन जाता है बी कैप। आप इसे ए कैप डॉट बी कैप भी लिख सकते हैं। तो मुख्य ये फॉर्मूला है दोनों के बीच के कोण का, दोनों के बीच के कोण का, ठीक है। ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ये दोनों सदिशों के बीच का कोण है। अब इसमें स्पेशल केस देखिए, अगर दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो क्या हो जाएगा? देखिए अगर दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितनी डिग्री होगा? 90। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो कॉस 90 बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी बराबर 0। मॉड ए मॉड बी 0 के साथ गुणा हो गया तो क्या बन गया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अर्थात दोनों सदिशों का जो बिंदु गुणन होगा वो कितना होगा? 0 होगा, अगर दोनों लंबवत हैं। अगर दोनों क्या हैं? लंबवत। तो लंबवत सदिश का जो बिंदु गुणन मिलेगा आपको वो 0 मिलेगा। क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं घटक के रूप में सदिश का गुणनफल कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि तीन जो हमारे सदिश होते हैं अक्षों के अंदिश, एक सदिश होता है एक्स अक्ष के अंदिश, जो इकाई सदिश होता है वो होता है आई कैप। क्या होता है? आई कैप। वाई एक्सिस के अंदिश जो होता है जे कैप होता है और जेड अक्ष के अंदिश सदिश होता है के कैप। अब इनका आप देखेंगे इकाई सदिश का बिंदु गुणन, हम देखेंगे इकाई सदिश का
बिंदु गुणन। तो देखिए इकाई सदिश किस प्रकार से गुणन होते हैं। जैसे मैं कहूँगा आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, तो मैंने बताया ए डॉट बी बराबर ए का मॉड, बी का मॉड और कॉस थीटा। तो खुद का खुद के साथ कोण कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। क्लियर। आई कैप एक इकाई सदिश, इकाई सदिश का परिमाण 1, अगला भी 1 और कॉस 0 का मान भी 1, तो आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि आई कैप डॉट आई कैप कर लो, या जे कैप डॉट जे कैप कर लो, या के कैप डॉट के कैप कर लो, तीनों का मान कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। अब आगे बात करते हैं, अगर दोनों लंबवत सदिश इकाई सदिश का आप गुणन करें, मतलब आई का जे के साथ करें या जे का आई के साथ करें, ठीक है ना। तो आई कैप आपने जे कैप के साथ कर दिया, या आप चाहो तो जे कैप डॉट आई कैप, दोनों एक ही परिणाम देंगे, पर पहले हम आई कैप डॉट जे कैप कर लेते हैं। तो पहले सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण इनटू कॉस थीटा। अब देखिए आई कैप एक्स अक्ष के अनुदिश है और जे कैप वाई अक्ष के अनुदिश है, दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री, 90 होगा, तो कॉस 90 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 0, मतलब कितना हो गया, 0। मतलब अगर आप दो परपेंडिकुलर सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आपके पास में 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आई कैप डॉट जे कैप करो, या जे कैप डॉट के कैप करो, या आई कैप डॉट के कैप कर दो, तीनों का आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि बेटा जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमेयता का पालन करता है, ठीक ना। तो मैं क्या लिखूंगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणन क्रम विनिमेयता का पालन करेगा। किसका, क्रम विनिमेयता का पालन करेगा, ठीक है। दो सदिश का अदिश गुणनफल क्रम विनिमेयता का पालन करेगा। अब कैसे करेगा ये पालन, देखिए एक आपके पास में दो सदिश का गुणनफल है ए डॉट बी, और ये बराबर होगा किसके, बी डॉट ए के, अर्थात ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। तो दोनों का गुणनफल ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये इसका आपका क्रम विनिमेयता का पालन किया जाएगा। इस तरीके से अगर आप कहें कि आई डॉट जे भी 0 आ रहा है तो जे डॉट आई भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। क्रम विनिमेयता का पालन होगा। ये हो गया अदिश। अब देखते हैं घटक वियोजित सदिशों का गुणन। अभी आपने देखा इकाई सदिश का, अब देखेंगे आप वियोजित रूप में सदिशों का कौन सा गुणन, अदिश गुणन। कौन सा गुणन, अदिश गुणन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अदिश गुणनफल। तो वियोजित रूप में सदिशों का अदिश गुणनफल किस प्रकार से होगा, देखिए आपके पास में एक सदिश हम पहले ले लेते हैं जिसका नाम है ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये पहला सदिश हमारे पास में हमने ले लिया। सदिश ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये पहला सदिश है वियोजित रूप में। दूसरा सदिश बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड कितना, के कैप। क्लियर है। तो ये दो सदिश आपने ले लिया। अब आपको करना है इनका गुणन, तो आपने क्या कहा, ए डॉट बी किया, ए डॉट बी, ए डॉट बी आपने किया। तो ये देखिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यदि आप इसका गुणन करेंगे तो सबसे पहले आई कैप को लेके चलेंगे, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 प्रोड्यूस करेगा। तो ये बन जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, और 1 का गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आई कैप जे कैप के साथ जाएगा तो 0 दे देगा, आई कैप के कैप के साथ जाएगा तो क्या दे देगा, 0 दे देगा। मतलब अपने अपने के साथ तो गुणा दे रहे हैं, बाकी के साथ क्या दे रहे हैं, 0। तो अगले में 0 फिर 0, फिर ये जे कैप वाला चलेगा तो आई कैप के साथ 0 दे देगा, और इसके साथ क्या देगा, ए वाई बी वाई, ए वाई, और जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा। क्लियर। फिर जे जेड वाला चलेगा तो आई के साथ 0, जे के साथ 0, और इसके साथ दे देगा ए जेड इंटू बी जेड, क्या दे देगा, ए जेड बी जेड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब लॉजिकली आपके पास में क्या आ गया, दोनों सदिशों का गुणनफल आ गया आपके पास में ए एक्स बी एक्स, सॉरी ए एक्स बी एक्स, हाँ बिल्कुल सही, और ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड। समझ में आया बच्चों। मतलब पहले सदिश के एक्स एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दूसरे सदिश के वाई वाई कंपोनेंट, और तीसरे सदिश के फिर दोनों के जेड जेड कंपोनेंट। क्लियर है ना। पहले और दूसरे के एक्स एक्स, पहले और दूसरे के वाई वाई, और पहले और दूसरे के जेड जेड कंपोनेंट मल्टीप्लाई करके जोड़ करके उनको लिख दीजिए, यही आपका बनेगा डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप दो सदिशों का बिंदु गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं वियोजित रूप में। अब आता है इनके सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के
बीच का कोण। देखिए कैसे निकालेंगे दो सदिशों के बीच का कोण। अगर आपके पास में दो सदिश आपको दिए गए हैं वियोजित रूप में, पहला सदिश आपके पास में ए है, ए का एक्स घटक आई कैप, ए का वाई घटक जे कैप, ए का जेड घटक के कैप, और इसी तरीके से बी सदिश, बी का एक्स घटक आई कैप, बी का वाई घटक जे कैप और बी का जेड घटक के कैप। ठीक है, और आपको इन दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालना है। तो आप जानते हैं सदिश ए डॉट सदिश बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालें तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। क्लियर? ए डॉट बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे इनका मैग्नीट्यूड, इनका मॉडुलस या परिमाण हिंदी में। तो ए डॉट बी ऊपर रख दीजिए तो ऊपर आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। नीचे आ जाएगा बेटा पहले सदिश का परिमाण, मतलब अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब इसका आप गुणा कर दीजिए तो कि एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस का ए जेड बी जेड होल डिवाइड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये पहली चीज़, और दूसरी चीज़ अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। क्लियर? ये आपके पास में आ गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी कॉस थीटा आ गया। क्या आ गया? ये कॉस थीटा। तो दोनों के बीच में ये अपने पास में आ चुका है कॉस थीटा, दोनों के बीच का सदिश का कोण। ठीक है, आखिरी चीज इसमें आती है बच्चों की सदिश का प्रक्षेप। ओके, सदिश का प्रक्षेप इसमें आता है, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, सदिश का प्रक्षेप। तो आपको कई बार प्रक्षेप की लंबाई आपको ज्ञात करने को कह दिया जाता है कि आप सदिश ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। जैसे ये देखिए, ये सदिश ए है और ये सदिश अपने पास में है बी है। ठीक है ना, आपको बोला गया ये सदिश ए है सदिश बी है। अब बताइए ए का बी पर प्रक्षेप, प्रक्षेप मतलब बेटा छाया, ये पॉइंट ओ है। ओके, प्रक्षेप मतलब छाया। तो यदि आप यहाँ से लाइट मारोगे तो बेटा इसकी छाया ए की इतनी बनेगी। बताइए बनेगी कि नहीं बनेगी? और अगर ये कोण थीटा है तो आपने पढ़ा है कि ये जो घटक होता है ये होता है ए कॉस थीटा। क्या होता है? ए कॉस थीटा। भाई इसकी अगर लंबाई ए है, क्लियर है भाई, क्योंकि कंप्लीट सदिश सदिश ए है, सदिश ए की लंबाई क्या होगी? सदिश ए की लंबाई होगी, सदिश ए की जो लंबाई बनेगी वो बनेगी सदिश ए का परिमाण, और सदिश ए के परिमाण को हम क्या बोलते हैं? ए। तो ए की लंबाई ए बनेगी और ए का थीटा की तरफ घटक कितना टूटेगा? ए कॉस थीटा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और लंबवत घटक टूटता है ए साइन थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये होता है ए कॉस थीटा और ये वाला क्या होता है? ए साइन थीटा। ठीक है ना, बट हमको फिलहाल ये चाहिए है ए कॉस थीटा। तो देखिए कैसे निकालेंगे ए कॉस थीटा। यही कहलाएगा प्रक्षेप। क्या कहलाएगा? किसका? ए का बी के ऊपर, ए का बी के ऊपर। ओके, तो आप देखिए आपके पास ए का सदिश ए का सदिश बी के ऊपर प्रक्षेप, ऊपर प्रक्षेप। बच्चों प्रक्षेप कितना मिल रहा है आपको? प्रक्षेप मिल रहा है ए कॉस थीटा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब आपको निकालना है कि इस प्रक्षेप का मान कैसे होगा। तो आप जानते हैं चूंकि ए डॉट बी हमने पढ़ रखा है, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से ए कॉस थीटा को रोक लीजिए जो कि प्रक्षेप है। तो ए कॉस थीटा आपने रोक लिया तो ये क्या आ गया? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए होगा कि बी होगा? बी होगा ना, क्योंकि आपने ए तो रोक लिया है। तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। समझ में आ गया? मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जिसके ऊपर प्रक्षेप निकाल रहे हैं जो नीचे आ रहा है दूसरा वाला वो नीचे रहेगा। समझ गए ना? तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ये बन गया आपके पास में ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा जो है सदिश ए का बी पर प्रक्षेप है कि नहीं है? सदिश ए का बी पर जो प्रक्षेप पड़ रहा है उसका लंबाई है ए कॉस थीटा, और ये आपके पास में आया ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, सदिश बी का सदिश ए पर जो प्रक्षेप निकलेगा दैट इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन, अब ए पर प्रक्षेप है तो नीचे क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रक्षेप। अब इसके उपयोग बात करते हैं कि सदिश गुणन के अदिश गुणन के उपयोग क्या होते हैं। तो जो बच्चों वर्क होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे
विस्थापन, ये इसका एक उपयोग है। क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से ये उपयोग हो गया। और एक और चीज़ होती है पावर, शक्ति। शक्ति बराबर होता है P इक्वल टू एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। तो ये दो उपयोग आपसे डायरेक्ट कहीं कहीं पर पूछे जा सकते हैं, है ना, इस रूप में आपके सवाल बन सकते हैं। ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट पूरा। बच्चों इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है, देखिए आपने निकाला दो सदिशों के बीच का कोण, आपने निकाला ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ये आपने कॉस थीटा निकाला था। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, इसमें है लंबवत होने की शर्त। किसकी शर्त? हाँ, तो अगर आपको पता है लंबवत के लिए अगर दो सदिश ए और बी एक दूसरे के लंबवत है, ये ए है और ये क्या है बी, तो दोनों के बीच का कोण कितनी डिग्री होगा? 90। और कॉस 90 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। और ये पूरा का पूरा जो हर है 0 के साथ 0 हो जाएगा। तो क्या बनेगा अपने पास में? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बराबर कितना दिखेगा? 0, क्योंकि सब तो 0 हो गया। तो ये लंबवत होने की शर्त है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इक्वल टू 0। दूसरा, समांतर होने की शर्त हमने आपको पहले ही पढ़ा दी थी कि अगर दो सदिश समांतर हैं एक दूसरे के तो दूसरा वाला पहले वाले का कुछ गुना होगा, याद आया? तो उसमें हमने कल निकाला था a1 अपॉन a2, फिलहाल ax है तो ax अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई अपॉन बी वाई इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड। तो बच्चों ये लंबवत की शर्त है और ये किसकी शर्त है? समांतर की। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों ये था हमारा अदिश गुणन। अब बात करते हैं सदिश गुणन की, कि दो सदिश का सदिश गुणन किस प्रकार से आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदिश गुणन में आपके पास में दो सदिश रहेंगे, सदिश ए और सदिश बी। इनका गुणन आप इस प्रकार से करेंगे कि जो नई राशि आएगी दोनों के गुणन से वो एक सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? हाँ, तो यहाँ पर दोनों के बीच में सदिश गुणन को दिखाने के लिए आप क्रॉस लगाते हैं, इसलिए इस गुणन को क्रॉस गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस गुणन। अब देखते हैं सदिश गुणन की परिभाषा। सदिश गुणन की परिभाषा ये होती है कि अगर आपके पास में कोई सदिश है ए और आप उसका गुणा करते हैं बी के साथ। सदिश गुणन का मतलब होता है ए को बी की तरफ घुमाना, ए को बी की तरफ घुमाना। तो ए को बी की तरफ घुमाने पर जो नया सदिश आएगा वो क्या होगा? ए को बी की तरफ घुमाने पर जो सदिश बनेगा वो क्या बनेगा? सदिश ए क्रॉस बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, साइन थीटा। मतलब ये जो है दोनों के घूर्णन से बनने वाले सदिश का परिमाण है और इसके घूर्णन की दिशा क्या होगी? इसके घूर्णन की दिशा होगी एन कैप। क्या होगी दिशा? एन कैप। अब आप कहेंगे सर एन कैप क्या है? एन कैप जो है वो ए और बी दोनों के लंबवत इकाई सदिश है। क्या है? दोनों के लंबवत इकाई सदिश। ये देखिए ये सदिश ए है और ये सदिश क्या है? बी है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए ए और बी एक ही तल में है, ए और बी एक ही तल में है। इन दोनों के लंबवत मतलब ए के भी लंबवत और बी के भी लंबवत। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ए के लंबवत और बी के लंबवत जो सदिश जाएगा पूरा का पूरा उसका नाम रहेगा ए क्रॉस बी। क्या रहेगा? ए क्रॉस बी। और इसका जो इकाई सदिश बनेगा मतलब इसकी दिशा में एक परिमाण का सदिश ये कहलाएगा एन कैप। क्या कहलाएगा? मतलब ए क्रॉस बी की दिशा किसके अनुदिश होती है? एन कैप के अनुदिश। किसके अनुदिश? एन कैप के अनुदिश। क्लियर हो गया नहीं हो? अब आप ए क्रॉस बी का मतलब समझिए। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि ए को ए का बी की दिशा में घूर्णन, बी की दिशा में घूर्णन। तो जब आप ए को बी की दिशा में घुमाओगे तो अपने राइट हैंड रूल ले लो, थंब वाला रूल। ओके, ये देखिए ए है और ए को बी की तरफ घुमाइए। अब आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो आपकी ये जो अंगूठे की दिशा बनेगी वो ए क्रॉस बी की दिशा बनेगी। किसकी दिशा बनेगी? और उसका जो इकाई सदिश बनेगा वो कहलाएगा एन कैप। क्या कहलाएगा? एन कैप। तो एक्चुअली एन कैप है क्या? एन कैप जो है वो है ए क्रॉस बी का इकाई सदिश, ए क्रॉस बी का इकाई सदिश। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एन कैप जो है वो है ए क्रॉस बी का क्या है? इकाई सदिश। एंड ऑल यू नो बच्चों कि इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है। तो एन कैप बराबर ए क्रॉस बी का इकाई सदिश है ना। तो एन कैप बराबर ए क्रॉस बी का इकाई सदिश। तो एन कैप बराबर दिया गया सदिश एन वेक्टर अपॉन उसका परिमाण, एन वेक्टर अपॉन उसका परिमाण। तो भैया कंप्लीट वेक्टर एन वेक्टर क्या है? ए क्रॉस बी है और उसका परिमाण क्या होगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये लिख लीजिए, ये लंबवत इकाई सदिश का परिभाषा फॉर्मूला है। ये है लंबवत इकाई सदिश। समझ में आ गया? ये लंबवत इकाई सदिश का फॉर्मूला है ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर? इस तरीके से आपका ये बन जाएगा ए क्रॉस बी। दो लंबवत सदिशों, दो सदिशों का गुणनफल इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप।
क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बच्चों अभी आपने देखा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए क्रॉस बी मतलब आपने अभी क्या किया, ए को बी की तरफ रोटेट किया, ये ए था और आपने इसको किसकी तरफ रोटेट किया, बी की तरफ। कुछ वही है जैसे कि आप किसी नल को खोल रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, नल को खोल रहे होते हैं, तो ए को आप बी की तरफ घुमाते हैं। आप कोशिश करके देख लीजिए, है ना, नल को जब आप खोल रहे होते हैं तो ए को बी की तरफ घुमाते हैं, और इसका जो ए क्रॉस बी होता है, इसका जो रिजल्ट बनता है वो ऊपर की तरफ, नल ऊपर की तरफ खुलता जाता है, खुलता है कि नहीं खुलता, ऊपर की तरफ खुलता जाता है, तो ये बन जाएगा, ये दिशा बन जाएगी ए क्रॉस बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके। और इसका जो इकाई सदिश होगा वो एन कैप होगा। अब थोड़ी देर के लिए बी को ए की तरफ घुमा के देखिए, मतलब ए क्रॉस बी आपने देखा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और कितना आया, एन कैप। अब आप घुमा रहे हैं बी को ए की तरफ, किसको, बी को ए की तरफ। तो ये देखिए अभी आप यूं खोल रहे थे, अब आप इसको घुमाइए इस तरीके से, ये देखिए बी ए की तरफ घूमेगा, बी ए की तरफ। क्लियर? और अगर आपको दायां हाथ का रूल लगाना है तो ये देखिए ये बी है और ए अंदर है, तो बी को ए की तरफ, तो अंगूठा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। यस, मतलब इस बार आपका बी क्रॉस ए की दिशा ये बनेगी, ये आपका बनेगा बी क्रॉस ए। क्या बनेगा, बी क्रॉस ए। और बी क्रॉस ए की दिशा डाउनवर्ड जाएगी, तो अगर ऊपर का इकाई सदिश एन कैप था तो नीचे का इकाई सदिश बनेगा माइनस एन कैप। क्या बनेगा, तो बी क्रॉस ए का परिमाण बनेगा मॉड ए मॉड बी, या मॉड बी मॉड ए, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस एन कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो समझ में आ रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के जस्ट अपोजिट होता है। यस और नो? ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के क्या है, जस्ट अपोजिट। क्लियर? यहाँ पे देख लीजिए बी क्रॉस ए यदि आप लिखेंगे, बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू आएगा, माइनस बाहर ले आइए और अंदर लिख दीजिए ए बी साइन थीटा एन कैप। हो गया कि नहीं हो गया? तो बी क्रॉस ए जो है उसे आप लिख सकते हो माइनस का ए क्रॉस बी, माइनस का ए क्रॉस बी, मतलब बी क्रॉस ए क्रॉस बी का अपोजिट होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, बट याद रखिएगा यहाँ पर ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, बल्कि उसका ऋणात्मक होगा। क्या होगा, उसका ऋणात्मक होगा। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास में आ गया क्रॉस प्रोडक्ट की परिभाषा। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जो है किनका, इकाई सदिश का क्रॉस गुणन, इकाई सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट, इकाई सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वज्र गुणन, है ना, क्रॉस गुणन। अभी देखा था आपने आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके से आप ये ले लीजिए, ये एक्स एक्सिस है ये देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस का ये है आई कैप, और यहाँ पे क्या है, जे कैप। क्लियर? ये वाई एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया, वाई, और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस है, ऊपर की तरफ क्या है, जेड एक्सिस है। अब देखिए हम करते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाइए, मॉड ए मॉड आई कैप मॉड बी मॉड आई कैप साइन थीटा, तो खुद का खुद के साथ एंगल कितना होगा, 0 इंटू कितना, एन कैप। तो देखिए कितना आ गया, ये 0 हो गया, साइन 0 0 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 0 सदिश। क्या आ गया, क्लियर हो गया? तो मतलब अगर खुद का खुद के साथ, पिछले बार आप डॉट कर रहे थे तो 1 आ रहा था, बट इस बार आपका 0 आएगा। मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप करो, या जे कैप क्रॉस जे कैप करो, या के कैप क्रॉस के कैप कर दो, बोलो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप देखो आई कैप क्रॉस जे कैप करके, आई कैप क्रॉस के जे कैप मतलब आई को जे की तरफ रोटेट करो, आई को जे की तरफ रोटेट करो, तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू मॉड आई कैप मॉड जे कैप कॉस थीटा, तो कॉस कितने डिग्री, सॉरी कॉस नहीं होता है यहाँ पे, साइन चलता है, साइन थीटा यानी कि साइन 90 इनटू दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप। क्या है, एन कैप। तो आप ध्यान से देखिए आई कैप और जे कैप दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या के कैप बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप एन कैप की जगह पे क्या रख सकते हैं, के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू मॉड आई कैप का मान 1, मॉड जे कैप का मान 1, साइन 90 का मान 1, और एन कैप की जगह कितना आ जाएगा, के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू कितना हो गया, के कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब दूसरा तरीका देखिए, अगर आप आई कैप को जे कैप की तरफ रोटेट करिए तो अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करिए, ये देखिए ये आई कैप है और इधर की ओर कौन है, जे कैप। तो आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर, मतलब आपका जो परिणाम बनेगा वो के कैप बनेगा। क्या बनेगा, ठीक है ना? इसी तरीके से अगर इसको उल्टा कर देंगे तो अब आपके पास में माइनस के कैप आएगा। क्या आएगा, माइनस के कैप। अभी देखा ना आपने कि जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू कितना, माइनस का के कैप। क्लियर?
तो अगर आप समान सदिशों का वज्र गुणन करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और असमान का गुणन करेंगे तो तीसरा वाला आएगा। इसके लिए रूल आप इस तरीके से याद रखिए, यहाँ पे बनाइए आई कैप, यहाँ पे बनाइए जे कैप, और यहाँ पे बनाइए के कैप। इस रूल को याद रखिएगा, जब आई से आप जे की तरफ चलेंगे तो आंसर आएगा के। आंसर कितना आएगा? जब जे से आप के की तरफ चलेंगे तो आंसर आएगा आई कैप। जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू कितना? आई कैप। और जब के से आई की तरफ चलेंगे तो आंसर आएगा जे कैप। के कैप क्रॉस आई कैप, आंसर कितना बनेगा? जे कैप। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अगर आप करते जाएंगे तो आपका आंसर ये बनता जाएगा। बट यदि इसका अपोजिट चलेंगे तो आपके आंसर नेगेटिव आ जाएंगे। अभी आई से जे गया तो के आया, बट यदि आप जे से आई जाएंगे तो क्या आएगा उत्तर? माइनस के। अगर आप के से जे जाएंगे तो आंसर आएगा माइनस आई कैप। अगर आप आई से के कैप जाएंगे तो आंसर आएगा माइनस का जे कैप। ठीक है ना? तो याद रखिएगा आई जे के, अगर इस ऑर्डर में आप चलेंगे तो आंसर प्लस आएगा, और उल्टे में चलेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, ये कहलाता है हमारा क्रॉस गुणन। अब देखिए बच्चों, वियोजित सदिशों का क्रॉस गुणन। वियोजित रूप में सदिशों का क्रॉस गुणन। ठीक है, आप वियोजित रूप में सदिशों का क्रॉस गुणन कैसे करेंगे? देखिए, तो आपके पास में पहला सदिश है ए, जैसा मैं करता था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और दूसरा सदिश बी सदिश बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है ना? अब आपको दोनों का करना है क्रॉस गुणन, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे करेंगे? यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप। याद रखिएगा, यहाँ ए एक्स, यहाँ ए वाई, यहाँ पे ए जेड, और यहाँ पे बी एक्स और बी वाई और बी जेड। अब बेटा आपको इसका सारणिक हल कर देना जैसा कि आप करते थे। तो सबसे पहले आई कैप आएगा, क्या आएगा? सबसे पहले आई कैप आ जाएगा, ब्रैकेट लगाई, फिर माइनस का जे कैप, क्योंकि पहला प्लस चलता है, दूसरा माइनस, इस तरीके से। तो माइनस का जे कैप, और है ना, फिर ब्रैकेट लगाइए, और फिर प्लस का के कैप, ब्रैकेट लगाइए। चलिए, तो आई कैप वाले को छोड़ देंगे तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? फिर इसको छोड़ा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो एक है ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। फिर लास्ट वाले को छिपा लीजिए, सो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हो गया दो सदिशों का क्रॉस गुणन। ठीक है, दो सदिशों का क्रॉस गुणन। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों सदिशों के बीच का कोण। दो सदिशों के बीच का कोण। देखिए, कोण कैसे निकालेंगे दो सदिशों के बीच के? तो अपने पास में फॉर्मूला था ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिखते थे, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए को सिंपल ए, इसको बी साइन थीटा और कितना एन कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? आप क्या करिए, दोनों पक्षों का मॉड ले लें। क्या ले लें? दोनों पक्षों का मॉड, मापांक ले लें, परिमाण ले लें। तो ए क्रॉस बी का परिमाण इक्वल टू, ए का परिमाण ये तो खुद में ही परिमाण ही है, कुछ नहीं होगा, बी का परिमाण भी कुछ नहीं होगा, साइन थीटा, और एन कैप का परिमाण, इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है बच्चों? एक होता है। क्या होता है? एक। तो इसका मान बन जाएगा एक। क्या बन जाएगा? एक। तो ये बन गया ए बी साइन थीटा इंटू एक, ए बी साइन थीटा इंटू एक, और यहाँ पे आएगा मॉड ए क्रॉस बी। यस और नो? तो यहाँ पे कितना आ गया? देखिए, साइन थीटा बराबर मॉड ए क्रॉस बी ऊपर, और नीचे ए का मॉड और बी का मॉड। ठीक है, तो ये आपको कोण जो निकलेगा ये आपको दे देगा साइन थीटा, मतलब दोनों सदिशों के बीच का कोण। क्लियर है? ठीक है ना? तो दोनों सदिशों के बीच का कोण जो हो जाएगा। अब देखिए, इसमें स्पेशल केस, अगर दोनों सदिश आपके पैरेलल हैं, ए और बी क्या है? पैरेलल हैं। तो दोनों सदिश यदि आपके पैरेलल हैं तो आप जानते हो कि थीटा बराबर कितने डिग्री? 0, और साइन 0 बराबर कितना होता है? 0 होता है। यस और नो? तो अगर दोनों सदिश पैरेलल हैं तो साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो पैरेलल के लिए क्या केस बनेगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो इसको 0 के साथ जान दो, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कितना? 0। क्लियर हो गया? तो अगर दो सदिशों के गुणन का परिमाण 0 हो, इसका मतलब वो सदिश आपस में समांतर है। क्या है वो सदिश? आपस में समांतर। ठीक है, चलिए,
तो ये हो गया सदिश। अब बात करते हैं इसका अनुप्रयोग, सदिश गुणन का अनुप्रयोग, कि इसका किस प्रकार से आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सदिश, इसका अनुप्रयोग है, नंबर 1 है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर आपके पास में दो सदिश हैं, एक सदिश है सदिश ए और एक सदिश है सदिश बी, तो इससे बनने वाला त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होगा, इस तरीके से। क्लियर हो गया। तो ये इसकी संलग्न सदिश हैं ए और बी। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेटा याद करो, 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी, ये होता है, ठीक है ना, मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी। दूसरा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समांतर चतुर्भुज, यदि एक आपके पास में भुजा ए है और दूसरी भुजा आपके पास में क्या है, बी है, तो ये क्या बन गया अपने पास में, त्रिभुज बन गया। अगर इसी त्रिभुज को आप पीछे की तरफ पलट दो तो ये देखिए, ये ए का अपोजिट ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे पलट देंगे बी का अपोजिट ये आ जाएगा। तो आपने क्या किया, इस कॉर्नर को पकड़ के उधर पलट दिया कि नहीं बन गया। तो ये समांतर चतुर्भुज बना कि नहीं बना। अब ये सदिश बी है इसके समांतर और ये सदिश क्या है, ए है। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आपने 2 बार पलटा है तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना, यस और नो। तो 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, 1/2 ए क्रॉस बी। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये बन गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब दूसरा बात करते हैं कि किस तरीके से और क्या इसका उपयोग है। अगला उपयोग है, इसका अगला उपयोग है टॉर्क निकालने में। क्या क्या निकालने में, टॉर्क। तो टॉर्क यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण निकालने में इसका फॉर्मूला बनता है, बोलिए आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, समझ गई ना, आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है, देखिए ये अपने पास में घूर्णन अक्ष है, ठीक ना, ये बिंदु है जिसके पर तय घूमना है, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं बेटा, ये जो वेक्टर बनेगा ये कहलाएगा आर। क्या कहलाएगा, आर कैप, ठीक है ना। और इस पर जो बल लगेगा इसको पीछे घुमाने के लिए वो कहलाएगा एफ। सो ये बन जाएगा बलयुग्म का सूत्र, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर, हाँ टॉर्क का मतलब क्या होता है, आघूर्ण, है ना, बल का आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर आर क्रॉस एफ। ठीक, डन।